Good morning students. Welcome to your online classes of Geeta Global School. My name is Subhi Bharadwaj. I am your science teacher and this video is for class 6 science. In our previous video we have completed chapter number 7. So now we will start chapter number 8 which is body movement. How our body moves. हमारी बॉडी मूव कैसे करती है, उसमें क्या क्या जॉइंट्स होते हैं, कहाँ कहाँ जॉइंट्स होते हैं, उनको क्या क्या कहते हैं और वो हमारी बॉडी को कैसे मूव करने में हेल्प करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. सिट एब्सोल्युटली स्टिल, बिल्कुल स्टिल बैठ जाओ. ऑब्जर्व द मूवमेंट टेकिंग प्लेस इन योर बॉडी. अब अपनी बॉडी में ऑब्जर्व करो कि आपकी बॉडी में क्या क्या मूवमेंट हो रहे हैं. यू मस्ट बी ब्लिंकिंग योर आइज टाइम टू टाइम. आप अपनी आँखें झपका रहे होंगे टाइम टू टाइम. ऑब्जर्व द मूवमेंट इन योर बॉडी एज यू ब्रीथ. आप जब ब्रीथ करते हो, सांस लेते हो, तब अपनी बॉडी के मूवमेंट चेक करो कि क्या क्या मूवमेंट हो रहे हैं. देयर आर सो मैनी मूवमेंट दैट हैपन्स इन अवर बॉडी. बहुत सारे मूवमेंट होते हैं हमारी बॉडी में जो होते रहते हैं. व्हेन यू आर राइटिंग इन योर नोटबुक, जब आप अपनी कॉपी में लिखते हो, विच पार्ट ऑफ द बॉडी आर यू मूविंग, तो अपनी बॉडी का कौन सा पार्ट मूव करते हो आप. हमारी फिंगर्स मूव होती हैं, हाथ मूव होता है पूरा. और वैन यू टर्न एंड लुक एट योर फ्रेंड, और जब आप मुड़ के अपने फ्रेंड की तरफ देखते हो तो कौन सा बॉडी पार्ट मूव हो रहा है. आपकी नेक मूव होती है, आपकी जो आईज़ होती हैं वो उसकी तरफ जाती हैं, आपका जो बैक वाला पार्ट है वो आपका उसकी तरफ जाता है. डिफरेंट पार्ट ऑफ योर बॉडी मूव वाइल यू रिमेन एट द सेम प्लेस. आपके जब आप एक जगह पे रहते हो तब भी आपके कई बॉडी पार्ट मूव होते हैं. आप एक जगह बैठे हो उस इन एग्जाम्पल्स में, उसके बाद भी आपके कई बॉडी पार्ट मूव होते हैं. यू ऑल्सो मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. आप जब एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हो तब यू गेट अप, आप खड़े होते हो उसके लिए. गो टू योर टीचर, अपने टीचर के पास जाओगे, या फिर और टू द स्कूल कंपाउंड, या फिर स्कूल कंपाउंड में जा रहे हो, या फिर और गो टू होम फ्रॉम आफ्टर स्कूल, या फिर स्कूल से घर जा रहे हो तब भी आपके कितने बॉडी पार्ट्स मूव होते हैं. यू वॉक, चलते हो, रन, भागते हो, स्किप, रस्सी कूदते हो, जंप कूद रहे हो, मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, इधर से उधर जा रहे हो, तब भी आपके बहुत सारे बॉडी पार्ट्स मूव होते हैं. लेट अस सी हाउ एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. अब हम ये भी देखते हैं कि एनिमल्स भी मूव करते हैं, तो वो कैसे मूव करते हैं, आपको ये अपने डिस्कस करके और इस टेबल में फिल कर लेना है. अब काऊ हैं, वो मूव करने में क्या काम आते हैं, लेग्स, वो वॉक करती हैं. ह्यूमंस के भी लेग काम आते हैं. स्नेक की होल बॉडी काम आता है. क्यों? क्योंकि स्नेक स्लिदर करता है, रेंगता है. बर्ड जो होती हैं उनके फेदर्स जो होते हैं वो काम आते हैं. विंग्स काम आते हैं. क्यों? क्योंकि वो फ्लाई करती हैं. इंसेक्ट्स क्या करते हैं, इंसेक्ट्स क्रॉल करते हैं, रेंगते हैं. फिश क्या करती है, फिश स्विम करती है. तो इन सब के अलग अलग बॉडी पार्ट्स काम आते हैं मूव करने में. वॉक, रन, फ्लाई, जंप, क्रीप, क्रॉल, स्लिदर एंड स्विम, ये सब क्या हैं. दीज आर ओनली अ फ्यू ऑफ द वेज इन विच एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ये सारे तरीके हैं जिनसे एनिमल्स जो होते हैं वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस मूव करते हैं. वाई आर सो मैनी डिफरेंस इन द वे दैट एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. अब सारे एनिमल्स अलग अलग तरीके से क्यों मूव करते हैं. वाई इज इट दैट मैनी एनिमल्स वॉक. ऐसा क्यों है कि कई एनिमल्स तो वॉक करते हैं, चलते हैं. स्नेक हैं जो स्लिदर करते हैं या फिर क्रॉल करते हैं. फिश है वो स्विम करती है. ऐसा क्यों है. मोशन सबके अलग अलग होते हैं, सबके पास उनके ऑर्गन्स अलग अलग होते हैं. अब स्नेक है वो फ्लाई तो नहीं कर सकता ना, क्योंकि उसके पास हमारे विंग्स ही नहीं है. अब जो बर्ड्स हैं वो स्लिदर नहीं कर सकते क्योंकि उनकी होल बॉडी ऐसे मूव नहीं करती है. तो सबके अलग अलग बॉडी पार्ट्स होते हैं उनको मूवमेंट कराने के लिए. फर्स्ट थिंग इज़ ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट्स. Let us look closely at some of our own movements to begin with. हमारे जो movements हैं उनको देखते हैं. Before looking at all these varieties of movement in the animals. Animals से पहले हम हमारा देखते हैं. Do you enjoy doing physical exercise at school? आपको मज़ा आता है जब स्कूल में physical exercises होती हैं. How do you move your hands and legs while doing different exercise? तो अलग अलग एक्सरसाइज में आप कैसे अपनी बॉडी को मूव करते हो, अलग अलग तरीके से मूव होती है. Let us try some of the many movements. उनमें से हम कुछ movements को ट्राई करके देखते हैं जो हमारी बॉडी कर सकती है. Bowl an imaginary ball at an imaginary wicket. हम सोचो आपके हाथ में बॉल है,
अब आपको वो बॉल करानी है कि आपने सोच के सामने विकेट है, उस विकेट पे आपको बॉल करानी है। तो अब आपकी बॉडी कैसे मूव हुई, आपके आर्म कैसे मूव हुआ, आपका आर्म राउंड शेप में जाएगा। उसके बाद पहले आप इमेजनरी बॉल पकड़ रखी है फिंगर्स में, उसके बाद आप अपनी फिंगर्स को रिलीज़ करोगे, आप अपने फुट से अपना जो रन अप लोगे तो आपकी फुल बॉडी मूव करेगी उसमें। डिड यू रोटेट इट एट द शोल्डर इन अ सर्कुलर मूवमेंट, तो क्या आपने गोल सर्कुलर मूवमेंट है, मतलब कि गोल मूवमेंट में क्या आपने कंधा हिलाया? बिल्कुल हिलाया था। हाथ हमारा पहले आगे से पीछे गया, फिर पीछे से दोबारा आगे आया, सर्कुलर मूवमेंट हुआ उसका। डिड योर शोल्डर ऑल्सो मूव, क्या आपका कंधा भी मूव हुआ? बिल्कुल, कंधा तो मूव हो गई। लाई डाउन एंड रोटेट योर लेग एट द हिप, अब आप लेट जाओ और अपना जो लेग है उसे रोटेट करो, गोल गोल घुमाना है आपको अपना जो लेग है। बैंड योर आर्म एट द एल्बो एंड लेग एट द नी, अब आपको क्या करना है, अपना जो आर्म है वो आपको एल्बो से बैंड करना है, और जो नी है आपका लेग है वो नी पर बैंड करना है। होता है आराम से बैंड होता है, बट वन साइडेड होता है। आपका जो आर्म है एल्बो से ऊपर की तरफ मूव होगा, आप नीचे नहीं कर सकते उसे। ऐसे ही जो आपका नी है वो नीचे की तरफ मूव होता है, आप उसे ऊपर नहीं कर सकते। स्ट्रेच योर आर्म साइडवेज, आप अपनी आर्म्स को साइड में फैलाओ। बैंड योर आर्म टू टच योर शोल्डर, अपनी आर्म्स को आप बैंड करो जिससे आप अपना शोल्डर टच कर सको अपनी फिंगर्स से। विच पार्ट ऑफ योर आर्म डिड यू बैंड, तो आपने अपने आर्म का कौन सा पार्ट बैंड किया था शोल्डर्स को टच करने के लिए? एल्बो। स्ट्रेटन योर आर्म, अब अपना आर्म सीधा कर लो एंड ट्राई टू बैंड इट डाउनवर्ड, अब उसे नीचे की तरफ मुड़ाने की कोशिश करो। मुड़ सकता है क्या? नहीं मुड़ सकता। आर यू एबल टू डू इट, क्या आप उसे कर सकते हो? नहीं कर सकते, हम नीचे की तरफ हमारी आर्म को नहीं बैंड कर सकते हैं। ट्राई टू मूव द वेरियस पार्ट ऑफ योर बॉडी एंड रिकॉर्ड देयर मूवमेंट, आपको ऐसे ही अपनी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को मूव करना है और उनके मूवमेंट को लिखना है। Why is it that we are able to move a few parts of body easily in various direction and some only in one direction, ऐसा क्यों होता है कि हमारी बॉडी के कुछ पार्ट्स को तो हम पूरी तरह मूव कर लेते हैं, गोल गोल मूव कर लेते हैं, बट कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जो उनका एक लिमिटेड डायरेक्शन में हमको बेंड कर सकते हैं। अब जैसे हमारी जो नेक है, नेक को हम 360 तो नहीं घुमा सकते, लेकिन 270 डिग्री घुमा सकते हैं। हम घुमा सकते हैं, नहीं घुमा सकते। हमारी जो रिस्ट है, रिस्ट को हम चारों तरफ घुमा सकते हैं, बट चारों तरफ हमने घुमा लिया, लेकिन हमारी जो ये फिंगर है, इसका जो ये बोन है, इसमें आप इसे पीछे ला सकते हो? नहीं ला सकते हम। तो नकल्स को हम पीछे नहीं लेके जा सकते। तो कुछ बॉडी के पार्ट्स ऐसे होते हैं जो हमारे हर डायरेक्शन में मूव करते हैं, बट कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो मूव नहीं करते हर डायरेक्शन में। Why are we unable to move some parts at all, और कुछ पार्ट्स तो ऐसे होते हैं जो बिल्कुल मूव नहीं कर सकते, जैसे कि हमारा जो अपर जॉ है, ऊपर वाला जो जबड़ा होता है, वो हम बोलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, तो हमारा जो लोअर जॉ होता है, नीचे वाला जबड़ा होता है, वही मूव करता है, ऊपर वाला जबड़ा हमारा मूव कभी नहीं करता। आप चेक करके देखना। अब आपको क्या करना है, एक एक्टिविटी है, प्लेस अ स्केल लेंथ वाइज ऑन योर आर्म सो दैट योर एल्बो इज़ इन द सेंटर, आपको स्केल बांध लेना है अपने एल्बो में एक, कि आपकी जो एल्बो है उसके सेंटर में रहे। आस्क योर फ्रेंड टू टाई द स्केल, अब आप फ्रेंड को बोलना कि आपकी आप आर्म की दोनों तरफ वो स्केल को टाई कर दे। नाउ ट्राई टू बेंड योर एल्बो, अब आप अपने एल्बो को बेंड करने की कोशिश करो। क्या बेंड कर पाओगे? नहीं कर सकते हम बेंड। सो did you notice that we are able to bend or rotate our body in places where two parts of our body seems to be joined together? अब आपने क्या नोटिस किया कि हम सिर्फ उसी जगह से हमारी बॉडी को मूव कर सकते हैं जहाँ पे दो बोन्स आके मिल रही होती हैं, दो पार्ट जुड़ रहे होते हैं। अब जैसे एल्बो में हमारा एक तो फोर आर्म और हमारा शोल्डर वो जुड़ रहा होता है, तो उस जगह हमारा वहाँ एल्बो होती है, वहाँ से हम हमारी बॉडी को, हमारे हाथ को मूव कर सकते हैं। और हमारे लेग में नी कहाँ होता है? नी हमारा होता है हमारे पैर में नीचे काफ की साइड में, और थाइस की साइड में वहाँ नी होता है, दोनों साइड जुड़ रही होती है, वहाँ हम हमारे पैर को मूव कर सकते हैं उस जगह से। सो जहाँ पे दोनों चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं, लाइक एल्बो, शोल्डर और नेक, दीज प्लेसेज आर कॉल्ड जॉइंट्स। इन प्लेसेस को क्या बोलते हैं? जॉइंट्स बोलते हैं, जहाँ पे कोई भी हमारी बॉडी के दो पार्ट्स आके जुड़ते हैं। कैन यू नेम मोर सच जॉइंट्स, क्या आप और बेसिक जॉइंट्स बता सकते हो? बहुत सारे जॉइंट्स हैं ऐसे तो।
इन आवर बॉडी, सो इफ़ आवर बॉडी हैज़ नो जॉइंट्स, कि अगर हमारी बॉडी में जॉइंट्स नहीं हो, डू यू थिंक इट वुड बी पॉसिबल फॉर अस टू मूव इन एनी वेज एट ऑल? तो क्या आपको लगता है कि हम हमारी बॉडी को मूव कर सकते हैं आगे अगर हमारे पास जॉइंट्स नहीं हो तो? जैसे हम नॉर्मली चलते हैं ऐसे चल सकते हैं? नहीं चल सकते हम। वॉट एग्जैक्टली इज जॉइंट टुगेदर एट दीज जॉइंट, तो इन जॉइंट्स पे जुड़ा क्या होता है वो देखते हैं। प्रेस योर फिंगर अगेंस्ट द टॉप ऑफ योर हेड, आपकी फिंगर्स को आपके हेड के अगेंस्ट प्रेस करो, फेस के अगेंस्ट, नेक के अगेंस्ट, नोज़, ईयर और बैक ऑफ योर शोल्डर, हैंड्स, लेग इंक्लूडिंग द फिंगर एंड टोज़, अपनी फिंगर से आप उनको टच करके देखो। डू यू गेट अ फील ऑफ समथिंग हार्ड प्रेसिंग अगेंस्ट योर फिंगर्स, तो आपको क्या कुछ हार्ड फील होता है अपनी फिंगर से? द हार्ड स्ट्रक्चर आर द बोन्स, तो वो जो हमें हार्ड पार्ट फील हो रहा है वो क्या होती हैं? बोन्स होती हैं, हमारी हड्डियाँ होती हैं। रिपीट दिस एक्टिविटी ऑन द अदर पार्ट्स ऑफ योर बॉडी, हमारी बॉडी के अदर पार्ट से भी आप एक्टिविटी फील करो तो आपको सब जगह फील होगा। सो आवर बॉडी सो मैनी बोन्स, हमारी बॉडी में बहुत सारे बोन्स होते हैं। बोन्स कैन नॉट बी बेंड, तो हमारी जो बोन्स होती हैं वो नहीं मुड़ती हैं, बोन्स नहीं मुड़ सकती हैं। सो हाउ डू वी बेंड अवर एल्बो, तो हमारी एल्बो मुड़ती कैसे अगर बोन्स नहीं मुड़ती हैं तो? इट इज़ नॉट वन लॉन्ग बोन फ्रॉम द अपर आर्म टू अवर रिस्ट, तो हमारी जो आर्म होती है, हमारी जो हाथ होता है उसमें पूरी एक ही बोन नहीं होती है बड़ी, उसमें छोटी छोटी बोन्स होती हैं। इट इज़ डिफरेंट बोन्स जॉइंट टुगेदर एट द एल्बो, तो जो अलग अलग बोन्स होती हैं जो हमारी एल्बो पे आके जुड़ जाती हैं, हमारी फोर आर्म की, हमारी शोल्डर की, दोनों की बोन्स आई और हमारी एल्बो पे जुड़ गई आके, वो बन गया हमारा जॉइंट। सिमिलरली देयर आर मैनी बोन्स प्रेजेंट इन ईच पार्ट ऑफ बॉडी, ऐसी हमारी बॉडी के हर पार्ट में अलग अलग बोन होती हैं। वी कैन बेंड और मूव आवर बॉडी ओनली एट दीज पॉइंट्स वेयर बोन्स मीट, तो हमारी बॉडी को हम उन्हीं जगह पे से बैंड कर सकते हैं जहाँ पे ये जो बोन्स होती हैं वो आके मिलती हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स इन आवर बॉडी टू हेल्प अस कैरी आउट डिफरेंट मूवमेंट एक्टिविटीज़, तो अलग अलग जॉइंट्स जो होते हैं हमारी बॉडी के यही हेल्प करते हैं हमें आगे बढ़ने में या फिर कोई भी एक्टिविटी करने में हमारी बॉडी की। चलो फिर सीखते हैं कुछ इनके जॉइंट्स के बारे में। फर्स्ट आता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बॉल और सॉकेट जॉइंट। बॉल, अब इसमें देखो ये जो है ये बॉल है और ये उसका सॉकेट है। जैसे कि आप किसी बॉल को किसी एक कटोरे में रख दो, एक बाउल में रख दो, तो वो जो बॉल हो गई वो तो उसके अंदर ही घूमती रहेगी और सॉकेट जो होगा उसको कवर देगा एक, तो वो होता है बॉल और सॉकेट जॉइंट। अब एक्टिविटी है इसकी, रोल अ स्ट्रिप ऑफ पेपर इनटू अ सिलेंडर, एक आपका पेपर का रोल स्ट्रिप लेनी है, उसको सिलेंडर में रोल करना है। मेक अ स्मॉल हॉल ऑन एन ओल्ड रबर और प्लास्टिक बॉल, अब एक प्लास्टिक बॉल लेनी है, उसमें एक छोटा सा छेद कर लेना है। एंड पुश द पेपर सिलेंडर इनटू इट एज शोन, और आपको क्या करना है, ऐसे आपने उसको रोल किया, पेपर की जो स्ट्रिप थी उसे रोल किया और जो आपने बॉल में होल किया है उसमें आपने वो उसको पेपर को रख दिया। डज द बॉल रोटेट फ्री, अब आपको उसमें क्या करनी है, ऊपर एक बॉल लगा देनी है, यहाँ आपने बॉल लगा ली। अब क्या ये जो बॉल है ये फ्रीली रोटेट कर सकती है? फ्रीली रोटेट, इसमें इस बाउल के अंदर ही वो बॉल घूम सकती है। सो अब और ये बताओ क्या ये भी इसमें मूव करेगा? सिर्फ बॉल मूव करेगी, सिर्फ बॉल मूव करेगी, ये सिलेंडर मूव नहीं करेगा। तो यही हमारे जॉइंट्स में होता है। नाउ इमेजिन दैट द पेपर सिलेंडर इज़ योर आर्म, आप इमेजिन करो कि जो ये पेपर सिलेंडर है ये आपका आर्म है, एंड द बॉल इज़ इट्स एंड, और ये जो बॉल है ये आपके शोल्डर पे इसका एंड है, ये शोल्डर वाला एंड है आपका। द बाउल इज़ लाइक द पार्ट ऑफ द शोल्डर टू विच योर आर्म इज़ जॉइंट, और ये जो बाउल है ये आपका शोल्डर का वो पार्ट है जहाँ पे आपकी आर्म उससे जुड़ी हुई है। द राउंडेड एंड ऑफ वन बोन फिट्स इनटू द कैविटी या फिर होलो स्पेस ऑफ द अदर बोन, तो आपके शोल्डर पे क्या होता है, जो आपका शोल्डर का जो वो बोन होता है जो बॉल जैसा होता है, बाउल जैसा होता है देखने में, उसमें आपकी जो आर्म होती है उसकी बोन अंदर की तरफ जुड़ी हुई होती है बॉल की तरह से। मान लो ये तो है आपका आर्म,
और ये है आपका शोल्डर वाला बोन जिसमें हॉलो कैविटी है, मतलब कि खाली जगह है। और तो यहाँ शोल्डर का ये बॉल है जिस पे हमारा शोल्डर मूव होता रहता है। सो सच अ जॉइंट अलाउज मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन। ये जो है, ये जो ऐसा जो जॉइंट होता है ये चारों तरफ घूमने में हेल्प करता है। अब आप अपने हाथ को घुमा के देखो, आप चारों तरफ उसे घुमा सकते हो अपने हाथ को। तो सेम उसी तरीके से हम जो ये ऐसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, इसकी मदद से हम उस पार्ट को चारों तरफ घुमा सकते हैं। सेम यही जॉइंट जो होता है वो हमारे कमर की तरफ होता है, हमारी कमर की तरफ यही जॉइंट होता है जिससे हम हमारे लेग को चारों तरफ मूव कर सकते हैं। थाई से चारों तरफ मूव उसे कर सकते हैं। कैन यू नेम अनदर सच जॉइंट यू कैन थिंक ऑफ। क्या आप बता सकते कोई और नाम? तो हमने बता दिया हमारी कमर वाला जॉइंट। नेक्स्ट आपका पिवोटल जॉइंट। पिवोटल जॉइंट क्या होता है? द जॉइंट वेयर अवर नेक जॉइंस द हेड इज़ अ पिवोटल जॉइंट। ऐसा वो जॉइंट जिससे हमारा जो नेक है वो हमारी हेड से जुड़ा हुआ होता है। इस जगह पे ये हमारी बैक बोन जा रही है और ये हमारा हेड है, तो यहाँ पे ये जुड़ा हुआ है। तो ये पिवोटल जॉइंट क्या होता है? ये कंप्लीट राउंड तो नहीं ले पाता बट 270 डिग्री तक राउंड ले लेता है, तो वो क्या होता है? पिवोटल जॉइंट। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।